पुस्तक वाली के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि आने वाली है और इसी अवसर पर आज मैं आपके लिए एक ऐसे विद्वान को ढूंढ कर लाई हूँ जो महाकाल की भूमि से ताल्लुक रखते हैं और हिंदी भाषा और साहित्य में साहित्य के अग्रणी विद्वानों में उनका स्थान है। तो आज हमारे बीच मौजूद है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और कुलानुशासक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी। पुस्तक वाली का मंच है, शिवरात्रि का त्योहार है और महाकाल की भूमि के एक विद्वान हमारे बीच है। भला इससे खूबसूरत संयोग हमारे लिए क्या हो सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर सर। जी धन्यवाद बहुत बहुत। जी सर, आप भाषा और साहित्य के विद्वान हैं, तो पहला सवाल साहित्य से ही लेते हैं। हम सब जब किसी धर्म विशेष में पैदा होते हैं तो अपने धर्म के ईश्वर को हम एक खास नजरिए से देखते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें पारिवारिक विरासत से मिल जाता है। उन्हें देखने का, उन्हें समझने का, उन्हें पूजने का नजरिया। लेकिन एक नजरिया साहित्यकार बनाते हैं देवताओं के प्रति, ईश्वर के प्रति, मान्यताओं के प्रति, कथाओं के प्रति। तो जब हम भगवान शिव के बारे में बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के जो अग्रणी साहित्यकार हैं उन्होंने भगवान शिव को लेकर क्या व्याख्या की है हमारे साहित्य में। और जो लोग अगर समझना चाहते हैं शंकर जी को, शिव तत्व को जो समझना चाहते हैं, उन्हें किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए। जरूर। शिवार्चना इस पृथ्वी की सर्वाधिक पुरातन अर्चना है। जी। और शिव का जो रूप है, जो हम लोग यहाँ पर शिवलिंग के रूप में उनकी उपासना करते हैं, जिस भूमि पर मैं बैठा हूँ, यह ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की भूमि है। तो शिव का यह जो स्वरूप है, यह सर्वाधिक पुरातन प्रतीकार्चन का स्वरूप है। जी। शिव न केवल वैदिक काल में, वरन उसके भी पूर्व प्रागैतिहासिक काल में भी हम सबके लिए पूज्य रहे हैं। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसमें भी शिव परक शिल्प हमें प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि अनादि काल से शिव का पूजन, शिव के प्रति आस्था निरंतर बनी रही है। वैदिक काल के बाद में जब हम लोग पुराण काल में आते हैं, तो पुराणों में भी शिव का अलग अलग संदर्भों से जोड़ते हुए आख्यान माला हमें दिखाई देती है। जी। उनके चरित्र की प्रस्तुति होती है, उनकी विविध लीलाएं होती हैं। जैसे राम और कृष्ण की लीलाएं हैं, इसी प्रकार शिव की लीलाएं हैं। और इसका एक सातत्य बना हुआ हमें दिखाई देता है। रामायण महाभारत काल में भी शिव उपासना की परंपरा रही है। यानी हमारे वैदिक काल में, वैदिक काल के पूर्व प्रागैतिहासिक काल में, और इसके सातत्य में बीच का जो समय हम लोग मानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, वहां पर भी शिव हमें प्रतिकारचन के रूप में या फिर शिल्पन के रूप में हमें वहां पर दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह है कि शिव के प्रति आस्था सुदूर अतीत से चली आ रही है। यहाँ जी। मैं बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ सूत्र है भारतीय संस्कृति और सभ्यता को स्पष्ट करने वाला, लोके वेदे च, यानी लोक भी है और वेद भी है। वेद का तात्पर्य यहाँ केवल वैदिक वाङ्मय नहीं है, वेद का तात्पर्य होता है शास्त्र युक्त। शास्त्र ही वेद है। यानी एक तरफ लोक परंपरा और दूसरी तरफ शास्त्रीय परंपरा, दोनों में शिव विद्यमान है। और इसमें मेरा ये मानना है कि शिव पहले लोक देवता हैं, बाद में फिर उनसे संबंधित शास्त्रों में कथन कहे जाते हैं, शास्त्रों में उनके बारे में प्रकट किया जाता है। साहित्यकार अपने अपने ढंग से शिव के संदर्भित महत्वपूर्ण आख्यानों को लेते हैं, उनकी लीलाओं को लेते हैं, उनको प्रत्यक्ष करते हैं। शिव की स्तुति में अनेक महत्वपूर्ण जो है स्तुतियां रची गई हैं। जी। अनेक महत्वपूर्ण मंत्र जो है वो शिव परक हैं। और उसके सातत्य में ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जितने महत्वपूर्ण पुराण हैं, अष्टादश पुराण मुख्य माने गए हैं, उनमें भी अधिकांश में शिव संबंधी महत्वपूर्ण आख्यान प्राप्त होते हैं। पुराण जो है वो इतिहास है। जी। पुराण में
प्रतिबिंबित शिव का रूपायन, शिव का जो चरित्र है उसका उद्विकास हमें दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि समयानुसार मनुष्य अपनी आस्था के अनुरूप शिव को लेकर के न केवल विचार करता है, वरन उनके बहुत सारे अलग अलग रूपों को वहां पर हम अभिव्यक्ति उनकी पाते हैं, लोकाभिव्यक्तियां पाते हैं। लोक और जनजातीय बंधुओं ने अपने ढंग से शिव की उपासना, शिव से संबंधित आख्यानों को न केवल कंठानुकंठ प्रवहमान रहा है, आज भी यदि आप मिथिला में चले जाएं, आप अवध क्षेत्र या ब्रज में चले जाएं, जहां मैं बैठा हूं मालवा निमाड़ का क्षेत्र है, वहां चले जाएं और दक्षिण तक चले जाएं, आपको जितना संस्कृत में, शास्त्रों में, पुराणों में शिव का अंकन मिलता है, उसके समानांतर लोक परंपराओं में शिव का अंकन मिलता है। जी इसका मतलब यह है कि शिव लोक देवता भी हैं और शिव एक तरह से कहें तो हमारी सनातन संस्कृति के केंद्र बिंदु भी हैं। जी इस पूरे सातत्य में देखें तो शिव पुराण जो है वो एक महत्वपूर्ण पुराण के रूप में हमारे मध्य आता है। अनेक अनेक पुराणों के साथ उप पुराणों में भी शिव संबंधी महत्वपूर्ण आख्यान मिलते हैं। हम लोग स्कंद पुराण को ले सकते हैं, हम लोग लिंग पुराण को ले सकते हैं, हम ब्रह्म वैवर्त पुराण को ले सकते हैं। तो प्रायः अधिकांश पुराणों में शिव की महिमा को प्रकट किया गया है। हिंदी साहित्य का जहां तक सवाल है तो मेरा ये मानना है कि संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये एक उद्विकास, एक सातत्य है भारतीय भाषाओं के विकास का। अपभ्रंश के बाद जब भारत की आधुनिक भाषाएं अस्तित्व में आती हैं, इसका समय लगभग 1300-1400 साल पुरातन माना जा सकता है आज से। तो जी तब से लेकर अब तक, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, और दक्षिण में चले जाएं तो तेलुगु हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, मलयालम हो, सभी भाषाओं के साहित्य में शिव पर विपुल परिमाण में लिखा गया। और इसकी विशेषता यह है कि जो पुरातन स्वरूप था शिव का, उससे संबंधित विषयों की आवृत्ति तो यहाँ होती ही है, अपने ढंग से शिव से संबंधित नए नए विचार, नए नई उद्भावनाएं भी साहित्य में होती है। जी साहित्यकार सच्चा होता है और साहित्यकार की विशेषता है कि वो शिव को एक तरह से हम सबका आदि सृजनकर्ता मानता है। शिव के बारे में प्राय यह भ्रम फैलाया जाता है कि शिव जो है संहारकारी है। जी बिल्कुल, मैं सृ- पूछने ही वाली थी। जी हाँ जी। तो सृष्टि का संहार करता ही नहीं है, वो सृष्टि के सर्जन करता भी है। हम्म। दो रूप में शिव के बारे में चर्चा हमारे पौराणिक आख्यान करते हैं, हमारे शास्त्रज्ञ करते हैं। शिव का एक स्वरूप है जो सकल है, एक रूप है निष्कल है। निष्कल और सकल दोनों ही रूपों को हम लोगों ने भारतीय मूर्तिकला में, चित्रों में, साहित्य में अभिव्यक्त किया है। जो निष्कल रूप है उसका तात्पर्य है कि शिव परात्पर ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। जी और उनका जो सकल रूप है वह एक विशेष प्रकार की स्थिति लिए हुए जो रूप आता है वो सकल रूप है। निष्कल अर्थात जो निर्गुण है, और सकल अर्थात कला युक्त है, अर्थात सगुण साकार रूप है। तो जब निर्गुण निराकार रूप में वे हैं, यानी ब्रह्म के रूप में है, तो सारी शक्तियां उनमें समाहित हैं। उनमें ब्रह्मा का भेद, विष्णु का भेद, शिव का भेद नहीं है, तीनों उन्हीं में समाहित हैं। जी यानी वे ब्रह्म रूप है, वे सच्चित आनंद रूप है, रूप है। वे सत्यम सुंदरम के रूप में भी उनके बारे में कहा गया। फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के रूप में कहा गया। इसका मतलब यह है कि शिव साक्षात परात्पर ब्रह्म है। आवश्यकता के अनुसार जब जब उन्हें आवश्यकता होती है कि सृष्टि हो, तब फिर वे अपना ही एक रूप विष्णु के रूप में, एक रूप ब्रह्मा के रूप में और एक स्वयं शिव के रूप में रखते हैं। यानी सृजनकर्ता के रूप में वे ब्रह्मा हो जाते हैं, संरक्षणकर्ता के रूप में वे ही विष्णु हो जाते हैं, और संवारकर्ता के रूप में वे स्वयं कालों के काल महाकाल के रूप में
बदल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जो है वो ध्वंसकारी है। शिव सुंदर है। शिव से सुंदर कोई नहीं है इस संसार में। अतः शिवत्व का जीवन में आगमन कल्याण का आगमन है। शिवत्व का जीवन में आगमन सुंदरता का आगमन है। तो साहित्य में हम लोग चलते हैं, जो आपका जी, महत्वपूर्ण सवाल है। आप चाहे तो एक बार उस सवाल को दोहरा सकते हैं साहित्य संदर्भित। जरूर जरूर, मैं उस सवाल को दोहराती हूँ। और क्योंकि मेरे चैनल पे को देखने वाले बहुत से लोग अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, तो थोड़ा सा उन्हें एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो अष्टादश पुराण का जो सर ने जिक्र किया, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं। अष्टादश का मतलब होता है 18, यानी अंग्रेजी में कहे तो 18, मतलब 18 पुराणों के बारे में सर ने हमें बताया। तो ये हमारा सौभाग्य था कि बहुत छोटे से टाइम में हमने आपसे इतने सारे पुराणों का जो है मर्म सुना। और जो एक्सप्लेनेशन सर ने अभी शिव के विध्वंसकारी रूप के बारे में दिया, जिसको लेकर के कभी कभी सोशल मीडिया पे बड़े इस तरह के ट्रेंड्स दिखते हैं कि शिव जो है वो एक डिस्ट्रॉयर है। तो उसे सर ने हमें समझाया कि अपने ही ईश्वर को डिस्ट्रॉयर के रूप में मत कंसीडर कीजिए, ये प्रकृति का नियम है। तो जब उस प्रकृति को आवश्यकता होती है संहार की, तब वे संहारक है। अन्यथा शिव बहुत ही सुंदर है। शिवत्व जो है वो सुंदरतम भावना है। तो मैं अपना सवाल दोहराती हूँ जहां से हमने शुरुआत की थी, कि हिंदी के साहित्यकारों ने भगवान शिव का वर्णन किस तरह से किया है। और मैं थोड़ा सा इस सवाल को और परिष्कृत करती हूँ कि जिन लोगों की संस्कृत पे बहुत अच्छी अधिकार नहीं है, जो खुद स्वयं से संस्कृत पढ़कर नहीं समझ सकते, उन्हें हिंदी की कौन सी किताबें आप सुझाव करना चाहेंगे, यदि वे शिव को, भगवान शंकर को समझना चाहते हैं। मैंने जैसा अभी कहा कि शिव जो है वो अनादिकाल से हम सबके आराधना के केंद्र रहे हैं। और पूजा की पद्धतियां, चाहे उनको निर्गुण निराकार रूप में हम माने या हम उनको सगुण साकार रूप में माने, तो प्रतीकार्चन हो रहा है। शिल्पों के माध्यम से उनको अंकित किया जाता है। हम हृदय के अंदर जब जाप करते हैं ओम नमः शिवाय, तो ये तो हमारे आत्मा में ही अवस्थित हैं। हम उनको बाहर नहीं ढूंढे, क्योंकि शिवो अहम, मैं आत्मा, मैं स्वयं शिव हूँ। शिव हूँ। यह जब पैदा हो जाता है, उसके बाद फिर किसी भी बाहरी अर्चना की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक महत्वपूर्ण विषय है कि ज्ञान का एक मार्ग है और एक भक्ति का मार्ग है। ज्ञान के उस उत्कर्ष तक पहुंचना हर किसी के वश की बात नहीं है। तो फिर हम क्या करें? हम भाव के माध्यम से ईश्वर का निरंतर जाप करें, भाव के साथ उनके साथ संपर्क रखें। और फिर जीवन में अनायास ही जब निरंतर भाव भक्ति के साथ हम ईश्वर के साथ संबंध बनाते हैं, तो एक स्थिति वह आती है जबकि हमें सब कुछ ब्रह्ममय दिखाई देने लगता है। जी। स्वयं मैं क्या हूं, इसकी पहचान शिवो अहम के रूप में होने लगती। मैं ही शिव हूं, मैं ही इस शिव। रूप में होने। तो हमारे जो हिंदी के साहित्यकार हैं, लगभग 1300 वर्ष पुराना इतिहास है हिंदी साहित्य का। जी। तो प्रारंभ लेकर और आधुनिक काल तक निरंतर शिव की विविध आयामी अभिव्यक्तियां हमें साहित्यिक कृतियों में मिलती हैं। शिव केवल यहाँ पर हम सबके आराध्य देव या पौराणिक देव ही नहीं है। वे एक तरह से हमारी संपूर्ण भारतीय सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। जी। वे हमारी आस्था के विषय हैं। वे हमारी लोक और शास्त्र दोनों के केंद्र में स्थित एक ऐसे चरित्र के रूप में है जिनका जितना हम अनुकीर्तन करें उतना कम होगा। और शिव के भावानुकीर्तन की ये जो परंपरा है, वह हमारे साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर है। चाहे हम लोग आदिकाल में चले जाएं, जिसे हम लोग वीर गाथा काल भी कहते हैं। हम लोग मध्यकाल, उसके दो सोपान किए गए, एक पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, एक बाद का सोपान किया गया मध्यकाल का, जिसको हम लोग उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहते हैं। जी। और उसके बाद आधुनिक काल।
यानी इन 4 कालों में प्रविभक्त हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें निरंतर शिव हम्म। की विविध जी, अभिव्यक्तियां मिलती मैं हैं। यहाँ एक सवाल लेना चाहूंगी। तुलसीदास जी को हम हमेशा रामचरितमानस के रूप में मुख्यतः जानते हैं, लेकिन कहीं उनके बारे में भी जिक्र आता है कि एक तो उन्होंने रामचरितमानस लिखने का जो बल है वो शिव जी से मांगा था कि मुझे ये बल दीजिए कि मैं राम की गाथा लिख सकूं। और कहते हैं कि उन्होंने आगे किसी पंक्ति में ये भी लिखा कि राम के सबसे बड़े भक्त शिव हैं। तो मैं चाहूंगी आप इस पंक्ति को थोड़ा सा, इसकी थोड़ी व्याख्या करें और इसे समझाएं। शिव जो है वो सभी के लिए पूज्य है। जी। राम जो है वो विष्णु के प्रमुख जो 10 अवतार हैं उसमें आते हैं, और बहुत बाद में आते हैं। हम्म। जो बाकी जो अवतार हैं विष्णु के, उसमें आप देखिए तो उसमें मत्स्य भी है, उसमें कच्छप भी है, उसमें वराह अवतार भी है, और उसी के साथ तत्व में परशुराम अवतार है, तब जाकर के राम अवतार होता है। जी। तो हमारे जितने भी अवतार हैं वे सभी ईश्वर के रूप में निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात तो करते ही हैं, शिव आराधन भी करते हैं। परशुराम जो है वो शिव भक्त हैं, राम जो है वो भी शिव भक्त हैं। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे राम भक्त मानते हुए वैष्णव रूप में मान लिया जाए, और ये माना जाए कि मैं जो है वो शिवद्रोही हूं। ऐसा नहीं है। राम खुद कह रहे हैं कि जो शिव का द्रोही है वो यदि मुझे प्राप्त करना चाहता है तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर नहीं हो सकता। सकता। जी। यानी, और उधर आप देखिए कि शिव को हम लोग रामचरितमानस में राम की वंदना करते हुए, राम की प्रशंसा जी। करते हुए पाते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई अंतराल नहीं है। हम्म। दोनों मिलकर के अलग अलग लीलाएं जब करते हैं तो उसके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। राम कहते हैं, शिव द्रोही मम भक्त कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न पावा। अब आप देख कितनी सुंदर पंक्ति है कि जो व्यक्ति शिवद्रोही है और मेरा भक्त बनना चाहता है, वो व्यक्ति सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत। जागृत अवस्था की बात दूर है, सपने में भी वो मुझे प्राप्त नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। तो राम के द्वारा रामेश्वर यानी शिव की उपासना, और शिव के द्वारा राम का जो है प्रशंसा गायन हो रहा है। शिव के द्वारा कृष्ण की प्रशंसा गाई जा रही है। जी। जब कृष्ण का जन्म होता है तो शिव अपने स्थान से, कैलाश से, एक सामान्य साधु बनकर के, साधु वेश धारण करके, और कृष्ण जन्मोत्सव में भाग लेते हैं। जी। जी। यानी यहाँ पर इस प्रकार का कोई अंतराल नहीं है। अंतराल ये नहीं है। सारी बातें हैं वो परस्पर संपृक्त है। जी। लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। ये राम जी से कहलवा रहे हैं तुलसीदास जी। वो कहते हम्म। हैं, मैंने विधिवत, राम ने समुद्र तट पर, सागर तट पर शिव की उपासना की। हम सब जानते हैं कि रामेश्वर जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण, न केवल शिव भक्ति का केंद्र है, वरन उसकी गणना अ, द्वादश ज्योतिर्लिंग में होती है, और 4 धामों में भी जी। रामेश्वर की चर्चा होती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों के मध्य एकाकार संबंध है। लिंग स्थापित करके विधिवत पूजा करते हैं, शिव रामेश्वर कहलाते हैं। और फिर कहते हैं, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। न दूजा, बहुत खूबसूरत सर। ज्यादा प्रिय कोई दूसरा नहीं है। यह संकेत है कि दोनों, वैष्णव धारा और शैव धारा, दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ मिलती हुई आगे बढ़ती है। और बाह्याडंबर के रूप में ले या बाहरी रूप
के रूप आधार पर ले, या फिर विभिन्न संप्रदायों के विकास के साथ देखें, तो कई बार हुआ ऐसा कि जो वैष्णव परंपरा के लोग हैं वो विष्णु को ही परात्पर ब्रह्म मानते हैं। जो शैव परंपरा के लोग हैं वे शिव को ही परात्पर ब्रह्म मानते हैं। और जो शाक्त हैं, यानी जो शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, वो शक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। वो सृष्टि कर्ता के रूप में, उसके पालन जी कर्ता के रूप, संहार कर्ता के रूप में शक्ति को लेते हैं। तो ये जो भेद है, ये दृष्टि का भेद है, जी। श्रद्धा का भेद है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म भिन्न भिन्न है, ब्रह्म एक ही ब्रह्म है। एक ही है, देखने और जैसे समझने एक का नजरिया अलग अलग है। जी। मैं जैसे यहाँ एक ही सूर्य है, सूर्य भिन्न भिन्न नहीं है, नहीं है। लेकिन जी उस प्रतिबिंब महासागर में, सागर में, एक सरोवर में, या एक छोटे से पोखर में भी जी। दिखाई दे सकता है। हम हम्म। एक थाली में भर के रख दे, उसमें भी दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल तो क्या बिल्कुल। नहीं, सूर्य तो एक ही है, एक ही है। जी अभिव्यक्ति अलग अलग रूप में हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र में दिखाई देने वाला सूर्य पोखर में दिखाई देने वाले सूर्य से भिन्न है। इसी प्रकार की स्थिति ब्रह्म के बारे में है। तो कोई शिव को ब्रह्म रूप मानता है, कोई विष्णु को मानता है। और राम भक्ति की परंपरा में तो हम पाते हैं कि राम ही परात्पर ब्रह्म है, राम ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भक्ति की परंपरा में माना गया कि कृष्ण ही सर्वेश्वर है, कृष्ण ही परात्पर ब्रह्म है। तो ये जो भेद है ये केवल दृष्टि का और हमारी श्रद्धा का भेद है, अन्यथा ब्रह्म तो एक ही है। एक ही है। बहुत खूबसूरत सर। मैं अब इस चर्चा का अंतिम सवाल की ओर बढ़ना चाहूंगी। जैसे कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे या जो बड़ा लोकप्रिय मीडिया है उस पे अक्सर भगवान शिव को एज ए डिस्ट्रॉयर, एज ए संहारक ज्यादा प्रचारित कर दिया जाता है। लेकिन उनका एक बड़ा खूबसूरत स्वरूप है जो बहुत प्रेममय है। शिव और पार्वती के प्रेम की बड़ी सुंदर व्याख्याएं हमारे लोक साहित्य से लेकर संस्कृत साहित्य तक में देखने को मिलती है। प्रेम और गृहस्थ का इससे खूबसूरत स्वरूप शायद ही कोई और हो। और जिस इक्वालिटी की आज दुनिया बात करती है, विमेन इक्वालिटी की या विमेन एम्पावरमेंट की, वो मुझे बड़े खूबसूरती से शिव और पार्वती के बीच में नजर आता है। क्योंकि शक्ति गौरी के पास होती है, पार्वती जी के पास होती है, और शिव जो है वो बड़े भोले हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप भगवान शिव के इस प्रेम स्वरूप को भी थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए सरल भाषा में समझाएं। शिव जो है वो जिस तरह से प्रलयंकारी हैं, शिव जिस तरह से संहार करता है, शिव उसी प्रकार अत्यंत कोमल है। शिव अत्यंत पारिवारिक है, और परिवार की अवधारणा शिव परिवार से आगे बढ़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की अभी मैं चर्चा कर रहा था। जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम से संबंधित काव्य निरंतर लिखे। दो काव्य राम के अलावा विषयों पर लिखे। एक जी। लिखा उन्होंने कृष्ण पर केंद्रित, श्री श्री कृष्ण गीतावली। दूसरा उन्होंने लिखा पार्वती मंगल। हाँ हाँ। पार्वती मंगल क्यों लिखा उन्होंने? उन्होंने केवल दो मंगल काव्य लिखे। इस संपूर्ण संसार में स्त्री और पुरुष और उनके वैवाहिक संबंध का यदि प्रतिमान बनता है तो या तो शिव पार्वती के रूप में बनता है या सीता राम के रूप में बनता है। तो जी उन्होंने जानकी मंगल लिखा, और जानकी मंगल के माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस संसार में इतना अद्भुत प्रसंग है यह, कि दोनों अलग अलग प्रकार की स्थितियों से आते हैं। शिव जो है उनका स्वरूप कैसा है हम सभी जानते हैं। वो जो है सब जगह रह सकते हैं, यहाँ तक कि वो श्मशान में भी रह सकते हैं। जी। वो अपने शरीर पर भभूत लगाए हुए हैं। उनके गण जो है वो सब प्रकार के हैं, केवल सुंदर स्वरूप लोग ही नहीं है, समस्त प्रकार के लोग उनके साथ में हैं। सारे पक्षी हैं, पशु हैं, पशुपति तो वो कहलाते पशुपतिनाथ। ही हैं। हाँ हाँ हाँ। तो पार्वती जो है वो निरंतर तप करती हैं, और पहले वो कुछ कंद मूल आदि खा करके रहती है, अंत में स्थिति होती है कि वो अपर्णा बन जाती है। यानी पहले कुछ पत्ते वगैरह भी खाती रही होंगी, उसके बाद तो पर्ण भी खाना बंद कर दिया, बंद कर पर्ण दी। से भी अपना शरीर चलाना बंद कर दिया, अपर्णा हो गई।
उसके बाद शिव जो है उनकी तपस्या भंग होती है। शिव जो है वो काम के दहन करता है, क्योंकि इस संसार को यदि गतिशील बनाता है तो काम बनाता है, लेकिन काम का जो अतिरेक है वो मनुष्य को उस दिशा में ले जाता है जहां से लौट पाना उसके लिए मुश्किल होता है। इसीलिए वे योगी राज भी हैं और कामेश्वर भी हैं। वो जी योग के उच्चतम स्थान पर अवस्थित हैं। इसीलिए काम का दहन वे ही कर सकते हैं। वे काम का दहन करते हैं, अंततः पार्वती की उपासना से प्रसन्न होते हैं और शिव पार्वती का विवाह एक अद्भुत अनुपम रूप में पूरी दुनिया में दिखाई देता है। और यहीं से अर्ध नारीश्वर की स्थिति सामने आती है। यानी इस संसार को चलाने के लिए अर्ध नारीश्वर स्वरूप आवश्यक है। जी शिव और शक्ति का समन्वित रूप आवश्यक है। स्त्री पुरुष मिलकर के ही इस संसार को चला सकते हैं। कोई यह कहे कि पुरुषों से ही संसार चलेगा, गलत है। कोई यह कहे कि केवल स्त्री से संसार चलेगा, गलत है। यह सिद्ध होता है शिव पार्वती के उस मंगलमय स्वरूप से, जिसे हम लोग अर्धनारीश्वर के रूप में जानते हैं। तो ये जो रूप है शिव का, यह रूप, उनका आशुतोष रूप, उनका अवधर दानी रूप, और ये तो लोक में प्रसिद्ध है कि कहीं दोनों निकलते हैं। लोग जो है अपने अपने क्रियाकलापों में डूबे हुए हैं। शिव पार्वती जो है नंदी पर सवारी करते हुए भ्रमण करते हैं, और जहां कहीं लगता है कि कोई व्यक्ति कष्ट में है, तो पार्वती सबसे पहले, वो कृपा मूर्ति हैं, वो कहती है शिव जी से कि ये क्या हो रहा है, अरे ये कष्ट में, इसका कष्ट दूर करो। शिव जी कहते हैं कि ये तो एक शाश्वत प्रवाह है। हम्म। जन्म है तो जरा भी है, नहीं बुढ़ापा भी है और मृत्यु भी है और फिर जन्म है। तो हम लोग पुनर्जन्म की इस अवधारणा से जुड़े हुए हैं। तो शिव पहले तो मना करते, लेकिन पार्वती जो है वो कहती कि नहीं नहीं, इनका उद्धार करो। शिव जी उद्धार कर देते। शिव की उपासना से मृत्युंजयी हो जाता है व्यक्ति, जी ने जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष ही अमृत है। और जिस भूमि पर मैं बैठा हूं, समुद्र मंथन की भूमि है, यहाँ पर अमृत जो मिला था वो अमृत केवल कोई जल की कोई बूंद ही नहीं है, अमृतत्व है। अमरता जी का जो आह्वान करना चाहते हैं वे लोग, वे आए और यहाँ पर जो पुण्य सलीला शिप्रा है उसमें स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं देवत्व का। लेकिन उसका एक दूसरा तात्पर्य भी है कि हम जीवन में ही, इसी जीते जी जीवन में ही हम लोग मोक्ष को, अमरत्व को प्राप्त कर सकते प्राप्त हैं। कर सकते हैं। तो ये जो दोनों के बीच में जो अभी आ, बात की जाती है कि शिव संहार करता है, तो शिव से ज्यादा सुंदर नहीं है। यहां मैं बताना चाहूंगा अघोर। अघोर का मतलब भयावह नहीं है, एक अर्थ है भयावह, लेकिन जी घोर वह है जो भयावह है। अघोर विपरीत हो जाता है। जी जब हम लोग विलोम के रूप में किसी शब्द की निर्मिति करते हैं तो अ लगा देते हैं, तो घोर का विपरीत है अघोर। तो घोर यानी भयावह, भयंकर। अघोर मतलब जो भयंकर नहीं है, नहीं है। सुंदर है। शिव सुंदर है। शिव घनघोर नहीं है, शिव सुंदर है। अघोर का सही तात्पर्य यही है। शिव इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जीवन का चरम सत्य क्या है? भस्म है, जी मिट्टी है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के इस अंतिम सत्य से साक्षात करने का अवसर मिलता रहे, जिससे वह सत्कर्म की ओर प्रवृत्त हो, परोपकार की दिशा में वह आगे बढ़े, कल्याण भावना के साथ शिवत्व को अपने जीवन में निरंतर अंगीकार किए रहे। यह संकेत देता है उनका अघोर रूप, जी सुंदर। लेकिन लोगों ने केवल और केवल ये मान लिया कि वे प्रलयंकारी हैं या वे संहार करता है। तो ऐसा नहीं है। जीवन में उत्पत्ति, उसके बाद संरक्षण और फिर प्रलय, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी हमारे यहाँ जो दर्शन है वो मानता है
कि यह जो विकास है ये रेखीय नहीं है, यह शंख वलयाकार है। जहां से शुरुआत होती है फिर वहीं समापन होता है, फिर हम्म। नई सर्जना होती है, फिर नई सृष्टि होती है। जी तो यह क्रम निरंतर चलता रहता है। शिव इसी बात की ओर संकेत करते हुए दिखाई देते हैं। मैं अंत में ये बताना चाहूंगा कि शिव की विविध आयामी अभिव्यक्तियां चंद बरदाई क्या मिलेगी। जी विद्यापति जैसे एक महान कवि हुए हैं, मैथिल कोकिल जिनको कहा गया, उन्होंने शिव के बारे में बहुत सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति की है। इसी प्रकार नाथ पंथ में भी हमें शिव की विशेष महिमा मिलती है, क्योंकि जो आदि योगी हैं, जो आदिनाथ हैं, वो शिव ही हैं। जी शिव की ही जो है परंपरा में बाद में फिर गुरु गोरखनाथ, भर्तरीनाथ आदि होते हैं, लेकिन जो आदिनाथ है वो तो स्वयं शिव हैं। उनसे बढ़कर के कोई कोई नहीं। योगी नहीं है, उनसे बढ़कर के कोई नाथ यानी स्वामी नहीं है। इसके सातत्य में भी हम लोग देखें तो अभी गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा यहाँ पर हो रही थी। इसी प्रकार जो मध्यकाल के बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने शिव के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्तुतियां की हैं, मंगलाचरण की हैं। और आधुनिक काल में शिव की विविध आयामी अभिव्यक्तियां हमें जयशंकर प्रसाद, जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, ऐसे अनेक अनेक रचनाकार हैं जहां पर हमें शिव की विविध आयामी अभिव्यक्तियां मिलती हैं। दुष्यंत कुमार ने एक कंठ विस्फाई, एक महत्वपूर्ण काव्य नाटक लिखा। तो शीर्षक ही बताता है कि कंठ में शिव ने धारण विश किया था विष को। और इस संसार में विष वही धारण कर सकता है जो सबका कल्याण चाहता है। जी शिव सबके कल्याण के लिए विष धारण करना भी स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल। अतः ये जो शिव के विभिन्न रूप हैं, उनका अवतारी रूप है, उनके लीला रूप है, उनका सगुण रूप है, वह तो साहित्य में अभिव्यक्त होता ही है। शिव का निर्गुण निराकार स्वरूप वह भी साहित्य में अभिव्यक्त होता है। बिल्कुल आशुतोष रूप अभिव्यक्त होता है, अवधरधानी रूप अभिव्यक्त होता है। शिव पार्वती का संवाद और शिव पार्वती का विवाह यह साहित्य में अभिव्यक्त होता है। तो शिव को हम इन अनेकानेक साहित्यिक कृतियों के माध्यम से बहुत सहज रूप में अंगीकार कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्यता दे सकते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत सर। आपसे बात करके बहुत सारी नई जानकारियां मिली। और कहते हैं कि ज्ञान नए सवाल और नई जिज्ञासाएं पैदा करता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस इंटरव्यू को देखने और इस बातचीत को सुनने वालों के मन में भी बहुत सी जिज्ञासाएं पैदा होंगी। तो हम आगे कभी एक बार फिर इस श्रृंखला को, बातचीत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नई व्याख्याओं के साथ। आज आपने अपने अनमोल समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक जानकारियां, बहुत तथ्यपरक जानकारियां हमें दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। इस संवाद का जो समाहार है वो बैजू की जो रचना है उससे करना चाहूंगा। जी और बिल्कुल। बैजू, आप सब जानते हैं कि बैजू जो है वो एक बहुत प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में, एक बड़े गायक के रूप में जाने जाते हैं, और बैजू बावरा भी जिनको कहा गया। तो बैजू जो है वो कह रहे हैं शिव के बारे में कि शिव ही ब्रह्मा और शिव ही विष्णु है। जी ये जो हम लोग भ्रम मन में रखे रहते हैं कि वो डिस्ट्रॉयर है, ऐसा नहीं है, वही ब्रह्म, वही सृजन करता है। तो बैजू कहते हैं कि प्यारे तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही रुद्र, तू ही शिव शक्ति। तो शक्ति और शिव अलग अलग नहीं है, वो अर्धनारीश्वर के रूप में एक ही है। जी शक्तिहीन शिव शव है। बैजू कह रहे हैं कि प्यारे तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही रुद्र, तू ही शिव शक्ति, तू ही सूर्य, तू ही गणेश, जल थल पवन पानी तू ही, तेज तू ही आकाश, तू ही अग्नि, तू ही ज्योति, तू ही सुरेश, तू ही ऊंच, तू ही नी, तू ही है सभिन के बीच, तू ही चंद, तू ही दिनेश, तू ही एक, तू ही अनेक,
गुरु चेला तू ही अलेख, बेजू बावरो तो ही सुमरत तो ही ते कटत कलेश। बेजू क्या बात। बावरा, हम सब भक्तगण हम्म। आपका इसलिए स्मरण करते हैं क्योंकि समस्त प्रकार के क्लेशों से हमें मुक्ति मिलती है। शिव सभी का कल्याण करे, शिवत्व का यही संदेश है। बिल्कुल सर। हमें भी, हाँ, हम भी उम्मीद करते हैं कि ज्ञान के माध्यम से, भाव के माध्यम से सबका कल्याण हो, सब में शिवत्व की उत्पत्ति हो। इसी कामना के साथ आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आगे पुनः एक बार इस बातचीत को जारी रखने की उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद आपका।